एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो आज से हम लोगों ने सीरीज चालू करी है फिजिक्स के चैप्टर्स की। आपकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रोज आपको फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप उनको ध्यान से देखिए। इस पूरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है और लास्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं जो किसमें होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी कि जो मूवमेंट नहीं करते हैं। सबसे पहले जो ग्रीक थे, यूनानी थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को नोटिस किया था। एक अंबर नाम की लकड़ी थी, उसको पर से रगड़ा था और उसमें कुछ गुण आ गए थे, वो छोटी चीजों को अपनी ओर खींचने लगा। अंबर जो वर्ड है, ग्रीक में इसका जो मीनिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके। कुछ केसेस आपने देखे होंगे, जैसे ये बच्ची देखिए, इसके बाल खड़े हो गए, या फिर कंघे को आप लोग जब बाल से रगड़ते हैं अपने सूखे बालों से, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। आप अपने बालों पर कस के बैलून्स को रगड़ लीजिए और फिर स्टिक कर दीजिए, तो वो चिपके बने रहते हैं इस तरीके से, है ना। तो कई सारे केसेस, है ना। तो इन सब में हमने देखा कि क्या एग्जैक्टली हैपन हुआ, क्या हुआ। हमने जब किसी भी चीज को रब किया तो उसमें एक ऐसी पावर आ गई कि वो छोटी से छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, देखिए ये एक आपका सरफेस है, एक स्फेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके चारों ओर कैसे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, तो ये इसके सरफेस पर फैले हुए हैं। दीज चार्जेस आर नॉट इन मोशन, ये मोशन में नहीं है। ठीक है, स्टेशनरी है सरफेस। तो स्टडी ऑफ दीज चार्ज, यानी स्टडी ऑफ द चार्जेस विच आर स्टेशनरी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर में एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल हो गया, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और इलेक्ट्रॉन सभी जानते हैं कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस हैं और ये मूवमेंट कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये सब क्या मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, मूवमेंट में है, मोशन में है। ठीक, तो जब हम इनको स्टडी करेंगे जिस विज्ञान की शाखा के तहत, तो वो डायनेमिक होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक, चलिए, तो अगर हम डिफरेंस देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमको क्या मिलता है। जब चार्जेस स्टेशनरी होते हैं या रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसका अध्ययन करते हैं, और जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब उनका अध्ययन करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, क्या है चार्ज। ठीक है, तो डेफिनेशन से देखते हैं क्या डेफिनेशन है। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुई किसी भी मैटर की, जब दूसरा चार्ज मैटर इसके पास में रखा जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर इसके पास रखा जाएगा, तो एक फोर्स, एक बल का ये अनुभव करेगा, तो वो चार्ज कहलाता है। ठीक है, देखिए ये भाई साहब है, प्लस चार्ज लेके दौड़ रहे हैं और एक माइनस चार्ज लेके दौड़ रहा है। ठीक, तो फोर्स ऑफ क्या हो गया, अट्रैक्शन, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन अगर इनके पास प्लस है और इनके पास भी प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है जिस गुण के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है। तो देखा यहाँ पे हमने, चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो पॉजिटिव हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, नेगेटिव। ठीक, प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन को कहा जाता है कि इसके पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कि इसके पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, एटम होता है ना, वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। अर्थात जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सब इक्वल होता है। ठीक, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, और चार्ज यहाँ पर एक अदिश क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ। कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चार्जेस लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्या होती है, एक मूलभूत विशेषता होती है किसी भी मैटर के, चार्ज। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि चार्ज कैरिड बाय अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड दैट कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा। जो अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि असमान चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं, प्लस है दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों के आसपास आ रहे हैं। ओके, गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में और देख लेते हैं कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस वेरीज एट द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, यानी कि इन लोगों के बीच में, इन चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स काम करता है, वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर के इनवर्स के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्व, जो हमारे चार्ज है हमेशा कंजर्व रहते हैं, यानी कि संरक्षित रहते हैं, ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज, ये क्वांटाइज होते हैं, यानी कि एक पूर्णांक के रूप में ये लिखे जाते हैं, 1e 2e 3 एंड ऑल दैट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एडिटिव होते हैं,
यानी कि जैसे अगर मान लीजिए किसी पर हम लोग बात करें 1e है, फिर दूसरे पे 2e है, तो ये एडिटिव हो गया जो अलजेब्रिक सम है उसके इक्वल, यानी कि 1e 2 इज इक्वल टू 3, राइट। तो अलजेब्रिक सम के बराबर होते हैं, यानी एडिटिव होते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी और द ऑब्जर्व, यानी कि बॉडी हमारी मूव कर रही हो या फिर बॉडी रेस्ट में हो या मोशन, दोनों ही स्थितियों में जो उन पे चार्जेस होंगे, उन पे आवेश होंगे, हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आवेश का वितरण होगा वो डिपेंड करेगा शेप पर, जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, या जो कंडक्टर मतलब क्या, जो चार्ज को कैरी कर रहा है उसके शेप पे डिपेंड करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जो चार्ज डेंसिटी होती है, अगर कर्व सरफेस की बात करें तो उस पर ज्यादा होगी रादर देन फ्लैट सरफेस, यानी फ्लैट सरफेस है तो उस पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, और कर्व सरफेस है तो उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक ये हमने इंसुलेटिंग स्टैंड रख दिए हैं, और उन पे एक ये यहाँ पर आपको ये दिखा, ये कैसा है, स्फेरिकल है, यानी कि फ्लैट सरफेस है, और एक ये हमारा कैसा सरफेस हो गया, कर्व सरफेस हो गया। तो देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं, यहाँ पे देखिए सब जगह इक्वली है, जबकि यहाँ पर इस साइड पर आपको, यहाँ पे देखिए आपको डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, तो ये कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, राइट। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर था और ये क्या था, पर शेप्ड कंडक्टर था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे होंगे, ऑप्शन है अनलाइक, नंबर 2 लाइक, नंबर 3 न्यूट्रल, या फिर सिमिलर। तो आपका आंसर क्या होगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक, लाइक, डिसिमिलर, बोथ, ए एंड सी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस। वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चार्ज डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस, मिनिमम, सेम, मैक्सिमम और जीरो। तो व्हाट इज द आंसर, यस इट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो इतने क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म करेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। काफी सारे एमसीक्यूज करवाएंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। बस जुड़े रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। जय हिंद।